तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद 3 अध्याय और 7वें श्लोक के भगवान के दूसरे अवतार वराहदेव की कथा का भाग 2। तो कल तक हमने वराहदेव के बारे में, उनके प्राकट्य के बारे में सुना। कैसे जब स्वयंभू मनु को ब्रह्मा जी संतान उत्पत्ति करने के लिए आज्ञा देते हैं, तो वो ब्रह्मा से कहते हैं कि मैं कहां पर जाऊं, किस स्थान पर जाकर वास करूं, क्योंकि पृथ्वी को तो गर्भोदक सागर में डुबो दिया हिरण्याक्ष ने। तो ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु, चतुर्कुमार, ये सब ऋषिगण इसके बारे में सोच ही रहे थे। तो उनकी नाक नथुने में से छोटा सा रूप धारण करके, अंगूठे के ऊपर के हिस्से का रूप धारण करके वराहदेव प्रकट होते हैं। और वराहदेव का जो साइज है वो पहाड़ जितना बड़ा, विशाल का हाथी जैसा बड़ा, पहाड़ जितना बड़ा हो जाता है। और उनके स्वरूप के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे ब्रह्मा जी। तो उसी समय भगवान जो है वो गर्जना करते हैं, और उनकी गर्जना से, दिव्य गर्जना से सारे देवताओं को और ब्रह्मा सबको पता चल जाता है कि ये तो भगवान विष्णु ही हैं जो ये वराह के रूप में अवतार लेकर आए हैं। और फिर भगवान वराह गर्भोदक समुद्र में प्रवेश करके पृथ्वी को उसकी गंध से पता लगा लेते हैं और पृथ्वी को अपनी दाढ़ के ऊपर बिठाकर उसकी जल सतह पर वापस रख देते हैं और हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध करके हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। तो जब ये कथा मैत्री ऋषि विदुर को सुनाते हैं, तो विदुर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं और वो चाहते हैं कि और ज्यादा डिटेल में किस प्रकार से हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु का जन्म हुआ और किस प्रकार से वो दिग्विजयी बना, और फिर वराह देव के बीच में और हिरण्याक्ष के बीच में कैसे युद्ध हुआ और कैसे वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध किया। तो ये सारी लीलाएं वो डिटेल में जानना चाहते थे। तो यहाँ पर मैत्री ऋषि उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। मैत्रेय उवाच साधुवीरत्वया पृष्ठम् अवतार कथां हरिः यत्वं प्रच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विशातनिम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे योद्धा, तुम्हारे द्वारा की गई जिज्ञासा एक भक्त के अनुरूप है, क्योंकि इसका संबंध श्री भगवान के अवतार से है। वे मर्त्यों को जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मोक्ष दिलाने वाले हैं। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर को योद्धा के रूप में संबोधित किया, इसीलिए नहीं कि वे कुरुवंश से संबंधित थे, अपितु इसलिए कि वे वराह तथा नरसिंह अवतारों में श्री भगवान के वीरतापूर्ण कार्यों के विषय में सुनने हेतु उत्सुक थे। चूंकि ये जिज्ञासाएं श्री भगवान के विषय में थी, अतः ये एक भक्त के सर्वथा अनुकूल थी। भक्त को अन्य किसी संसारी कथा सुनने में कोई रुचि नहीं रहती। वैसे संसारी युद्ध की अनेक कथाएं हैं, किंतु भक्त इन्हें सुनने हेतु उन्मुख नहीं होता। श्री भगवान जिस युद्ध में भाग लेते हैं वह मृत्यु का युद्ध नहीं रहता, अपितु मायापाश के विरुद्ध युद्ध होता है, जिसके कारण मनुष्यों को बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति श्री भगवान की युद्ध कथाओं के सुनने में आनंद प्राप्त करता है,
वह जन्म मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाता है। मूर्ख लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के सम्मिलित होने के विषय में संदेह करते, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि उनके भाग लेने से उन लोगों की मुक्ति सुनिश्चित हो गई थी जो युद्ध भूमि में उपस्थित थे। भीष्मदेव ने कहा है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित सारे लोगों को मृत्यु के बाद उन्हें अपने मूल आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गए। अतः श्री भगवान की युद्ध कथाओं को सुनना अन्य भक्ति में सेवा के ही समान है। तो यहाँ पर मैत्रेय ऋषि विदुर से बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान की वीरता पूर्वक जो कथाएं हैं जिसमें भगवान वीर रस में युद्ध करते हैं, तो उनको सुनने में वो बहुत उत्सुक रहते हैं। और संसार की जो युद्ध की कथाएं हैं, भौतिक संसार के एक देश के दूसरे देश, एक राजा के दूसरे राजा से लड़ने की कथाएं, उन कथाओं में भगवान के भक्तों को कोई रुचि नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये जो युद्ध की कथाएं होती हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि संसारिक लोग, जो बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े देश आपस में युद्ध करते हैं, वो सब इंद्रिय भोग के लिए, अपने आप को बड़ा बताने के लिए युद्ध करते हैं कि मैं बड़ा। एक कंट्री बोलती है मैं बड़ा, दूसरी कंट्री बोलती है मैं बड़ा। तो ये सब सेंस ग्रेटिफिकेशन की वॉर है। प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज अ वॉर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो भी एक देश दूसरे देश से लड़ता है, क्योंकि इसके पीछे कोई धर्म का कारण नहीं होता, सब एक दूसरे को छोटा दिखाना और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए युद्ध करते हैं, और अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने भोग को पूरा करने के लिए ये युद्ध करते हैं। तो ऐसी युद्ध की कथाओं को सुनने से हम नर्क में जाएंगे। तो भगवान के भक्तों को ये पता होता है, तो वो सिर्फ भगवान की वीर रस की कथाओं को उत्सुकता से सुनना चाहते हैं, जिन कथाओं को सुनने से जन्म मृत्यु पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम जाते हैं मंदिरों में और भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तो इनको जयंती कहा जाता है। कृष्ण जयंती, नरसिम्हा जयंती। जयंती का मतलब है ये कथाएं जो है हमको जन्म मृत्यु के ऊपर विजय, जय प्राप्त कराती है। इन कथाओं को सुनते हैं हम, जब इन जयंतियों को मनाते हैं, तो हम जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो जन्म मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाते हैं भगवान के भक्त। तो भगवान की जो कुरुक्षेत्र की कथा है भगवान कृष्ण की, जिसमें अर्जुन युद्ध कर रहे हैं भगवान कृष्ण की उपस्थिति में, तो कई लोग बोलते हैं कि महाभारत को घर में रखना नहीं चाहिए। तो ये मूर्ख लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं है शास्त्रों के बारे में। जहां पर भगवान कृष्ण मौजूद हैं, जिस युद्ध में, जिस महाभारत के युद्ध के भीतर भगवान ने भगवत गीता सुनाई, उस महाभारत की कथा को सुनना, उस युद्ध की कथा को सुनना बहुत ही भाग्यवान जीव के लिए, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हम कथा को सुनते हैं, जहां पर अर्जुन और सारे पांडव जो हैं वो दुर्योधन आदि कौरवों पर विजय प्राप्त करते हैं, और जहां पर भगवान कृष्ण खुद मौजूद है। इवन जो भगवान के सामने युद्ध में मारे जाते हैं, वो भी भगवान के लोक वैकुंठ में चले जाते हैं। तो कोई साधारण कथा नहीं है ये। वेद व्यास ने महाभारत की रचना इसलिए की कि जो कम बुद्धिमान लोग हैं, जो भागवत को नहीं समझ सकते, वो महाभारत पढ़ के भगवान की कथा को सुन के उनका भी उद्धार हो जाए। इन कथाओं को मुनि नारद से सुनकर राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव श्री भगवान के विषय में प्रबुद्ध हो सका, और मृत्यु के सिर पर पांव रखते हुए वो श्री भगवान के धाम पहुंच गया। तो ऐसी कथाओं को, भगवान के अवतारों की कथाओं को नारद मुनि से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने भी सुना, और जिसके कारण
वो अपनी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सका। मृत्यु रूपी पुरुष जब उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने मृत्यु के सिर पर पांव रखकर भगवान के धाम में पहुंच गए। तो ये भगवान की कथा है कि भगवान की कथाओं को सुनने से हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं विक्ट्री ओवर डेथ। वी कैन विन ओवर वॉर ओवर द डेथ। हम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति ध्रुव महाराज की तरह मृत्यु के सिर पे पैर रखेगा। मृत्यु के सिर पे पैर रखने का मतलब यह है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करके, भगवान की कथाओं को स्मरण करके हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। फिर जन्म मृत्यु का चक्कर वापस नहीं होगा, वापस मरना नहीं पड़ेगा। असतो मां सद्गमया मृत्यो मां अमृतम गमया। अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाती है भगवान की कथाएं, और मृत्यु से अमृतत्व, अमृतत्व मतलब अमृतत्व का मतलब है कि अमर हो जाएंगे हम भगवान के धाम में। आध्यात्मिक शरीर जब मिल जाता है तो वो शरीर 16 साल का नवयुवक, नवयौवन शरीर होता है। वो कभी बूढ़ा नहीं होता। वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती। वहां पर भविष्य और भूत नहीं होता, वर्तमान ही रहता है। तो ऐसे भगवान के धाम में प्रवेश करने पर जन्म मृत्यु खत्म हो जाती है। वराह रूप श्री भगवान तथा हिरण्याक्ष असुर के मध्य युद्ध का यह इतिहास मैंने बहुत वर्षों पूर्व तब सुना था जब वे देवताओं के अग्रणी ब्रह्मा द्वारा अन्य देवताओं के पूछे जाने पर वर्णन किया गया था। दक्ष की कन्या दिति ने कामेच्छा से पीड़ित होकर संध्या के समय अपने पति मरीचि के पुत्र कश्यप से संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से संभोग करने हेतु प्रार्थना की। तो एक बार की बात है जब दक्ष प्रजापति की कन्या दिति अपने पति मरीचि के पुत्र कश्यप से संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से संभोग करने के लिए वो प्रार्थना करती है, और उस समय सूर्य अस्त हो रहा था। तो मुनि जो है भगवान विष्णु को, जिनकी जीभ यज्ञ की अग्नि है, आहुति देने के बाद समाधि में थे। दीतिरुवाच एष मां त्वत्कृते विद्वन् काम आतशरासन दुनोति दीनां विक्रम्य रंभामीव मतंगजा। उस स्थान पर सुंदरी दीति ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हे विद्वान कामदेव, अपने तीर लेकर मुझे बलपूर्वक उसी तरह सता रहा है जिस तरह उन्मत्त हाथी एक केले के वृक्ष को झकझोरता है। अतएव आपको मुझ पर पूर्ण दया दिखाते हुए मेरे प्रति कृपालु होना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्त करने की चाह है और मैं अपनी सौतों का ऐश्वर्य देखकर अत्यधिक व्यथित हूं। इस कृत्य को करने से आप सुखी हो सकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में संतानोत्पत्ति के लिए संभोग को धर्मोचित बताया गया है, किंतु केवल इंद्र तृप्ति के लिए कामोन्मुख होना उचित नहीं। संभोग के लिए अपने पति से दीति की याचना में ऐसा कुछ नहीं था कि वह कामेच्छा से पीड़ित थी, अपितु वह पुत्र चाहती थी। क्योंकि उसके कोई पुत्र न था, इसीलिए वह स्वयं को अपनी सौतों की उपेक्षा दीन समझ रही थी। अतः कश्यप से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रामाणिक पत्नी को संतुष्ट करें। तो जब पत्नी पति से पुत्र की कामना करती है तो ये पति का कर्तव्य होता है कि उसको पुत्र या पुत्री प्रदान करे और उनकी इच्छा को पूर्ण करे। एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार में आदर पाती है और संतानें होने से आप जैसा पति प्रसिद्धि पाएगा।
क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त ही हैं। ऋषभ देव के अनुसार किसी को तब तक पिता या माता नहीं बनना चाहिए जब तक वह आश्वस्त न हो ले कि वह जिन संतानों को उत्पन्न करेगा उन्हें वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिला सकेगा। मानव जीवन ही उस भौतिक घेरे से बाहर निकलने का एकमात्र अवसर है जो जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों के कष्टों से भरा है। हर व्यक्ति को अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए और कश्यप जैसे पिता से आशा की जाती है कि मोक्ष के प्रयोजन से वे अच्छी संतानें उत्पन्न करें। तो ये मानव जीवन का ये लक्ष्य है कि वो जन्म मृत्यु से बाहर निकले। तो भगवान ऋषभ देव के अवतार वो अपने 100 पुत्रों को बताते हैं कि कोई व्यक्ति माता या पिता नहीं बन सकता जब तक कि वो अपने संतान को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति नहीं दिला सके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुत्र और पुत्री पैदा करना, संभोग करके अपनी इंद्रियों को तुष्ट करके बालक या बालिका, पुत्र पुत्री पैदा कर दो और फिर बाद में उनका उद्धार न कर सको। तो गर्भधान संस्कार बहुत जरूरी है। मतलब पति को धर्म के नियम का पालन करना चाहिए और पत्नी को भी धर्म के नियम का पालन करना चाहिए। तो दोनों भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान के इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हुए, गुरु की आज्ञा लेकर भगवान से प्रार्थना करके पुत्र के लिए एक अच्छी संतान को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। तो इसी को गर्भधान संस्कार कहते हैं। लेकिन अगर पति और पत्नी की मनोवृत्ति उस समय अच्छी नहीं है और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बिना कोई धर्म के नियम का पालन किए, भगवान का नाम लिए अगर वो संभोग करते हैं, उसके लिए सही समय भी होता है कि कब संभोग करना है, तो उसका दुष्परिणाम होता है। बहुत काल पूर्व अत्यंत ऐश्वर्यमान हमारे पिता दक्ष ने अपने पुत्रों के प्रति अत्यंत वत्सल थे। हम में से हर एक को अलग अलग से पूछा कि तुम किसे अपने पति के रूप में चुनना चाहोगी। तब हमारे पिता दक्ष ने अपनी कई कन्याओं को आपको समर्पित कर दिया और हम सब आपकी आज्ञाकारिणी हैं। हे कमल लोचन, कृपया मेरी इच्छा पूरी करके मुझे आशीर्वाद दें। जब कोई त्रस्त होकर किसी महापुरुष के पास पहुंचता है तो उसकी याचना कभी भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। हे वीर विदुर, इस तरह काम वासना के कलमश से ग्रस्त और इसलिए असहाय एवं बड़बड़ाती हुई दीति को मरीचि पुत्र ने समुचित शब्दों से शांत किया। हे भीरु, तुम्हें जो भी इच्छा प्रिय हो उसे मैं तुरंत प्राप्त करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मुक्ति की 3 सिद्धियों का स्रोत और कौन है। मुक्ति की 3 सिद्धियां हैं, धर्म, अर्थ तथा काम। बद्धात्मा के लिए स्त्री को मुक्ति का स्रोत माना जाता है, क्योंकि वो अपने पति की चरम मुक्ति के लिए उसकी सेवा करती है। जिस तरह जहाजों के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है, उसी तरह मनुष्य पत्नी के साथ रहते हुए भवसागर की भयावह स्थिति से पार हो सकता है। भौतिक संसार से मोक्ष के प्रयास में सहयोग करने हेतु 4 सामाजिक व्यवस्थाएं, आश्रम है। यह है ब्रह्मचर्य, पवित्र छात्र जीवन, पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा संन्यास। सफल प्रगति के लिए ये सभी उस गृहस्थ पर निर्भर करते हैं जो अपनी पत्नी के साथ रहता है। यह संयोग जीवन की 4 सामाजिक व्यवस्थाओं तथा 4 आध्यात्मिक व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से कार्य करते रहने हेतु अति आवश्यक है। यह वैदिक वर्णाश्रम प्रणाली सामान्यतः जाति
प्रथा कहलाती है। अपनी पत्नी के साथ रहने वाले पुरुष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अन्य आश्रमों के सदस्यों, ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थ सन्यासियों के भरण पोषण की। गृहस्थों को छोड़कर अन्य सबों से आशा की जाती है कि वे जीवन की आध्यात्मिक प्रगति में लगे रहें। अतः ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ सन्यासी को जीविका कमाने हेतु बहुत ही कम समय रहता है, इसीलिए वे गृहस्थों से भिक्षा एकत्र करते हैं और इस तरह से जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। हे आदरणीय, पत्नी इतनी सहायताप्रद होती है कि वह मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है, क्योंकि वह समस्त शुभ कार्यों में हाथ बटाती है। पुरुष अपनी पत्नी पर जिम्मेदारियों का सारा भार डालकर निश्चिंत होकर विचरण कर सकता है। जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजय होती है। मानव समाज के 4 आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में से गृहस्थ सुरक्षित होता है। शारीरिक इंद्रियां शरीर रूपी किले की लुटेरी मानी जाती है। पत्नी को किले का सेनापति माना जाता है। अतएव जब कभी शरीर पर इंद्रियों द्वारा आक्रमण किया जाता है तो पत्नी ही शरीर को शत-विशत होने से बचाती है। यौन की भूख हर एक के लिए अपरिहार्य है, किंतु जिसके पास स्थायी पत्नी होती है वह इंद्रिय रूपी शत्रुओं के आक्रमण से बचा लिया जाता है। जिस व्यक्ति की उत्तम पत्नी होती है वह कुमारिकाओं को भ्रष्ट करके समाज में उत्पात नहीं मचाता। स्थायी पत्नी के बिना मनुष्य परले सिरे का व्यभिचारी बन जाता है और समाज के लिए अभिशाप होता है, जब तक कि वह प्रशिक्षित ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी न हो। जब तक दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचारी का कठोर तथा नियमित प्रशिक्षण नहीं होगा और जब तक छात्र आज्ञाकारी नहीं होगा, तब तक निश्चय ही तथाकथित ब्रह्मचारी यौन के आक्रमण का शिकार बनता रहेगा। पतन के कई उदाहरण हैं, जैसे विश्वामित्र जैसे योगी, उनका भी पतन हो गया, लेकिन गृहस्थ अपनी आज्ञाकारिणी पत्नी के कारण सुरक्षित बना रहता। तो कई बार हम देखते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ब्रह्मचारी, सन्यासी, उनका पतन हो जाता है। जब भी कोई उनकी इंद्रियां उनके ऊपर आक्रमण करती हैं, इंद्रिय विषय, तो वो उन विषयों के पीछे भागते हैं और अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। लेकिन पत्नी जो है वो इस प्रकार के आक्रमणों से अपने पति को बचा लेती है। उनके मन में होता है कि मेरी पत्नी है और मुझे ऐसा कोई भी गलत गर्हित कार्य नहीं करना है। हे घर की रानी, हम न तो तुम्हारी तरह कार्य करने में सक्षम हैं, नहीं तुमने जो कुछ किया है उससे ऊरण हो सकते हैं। चाहे हम अपने जीवन भर या मृत्यु के बाद भी कार्य करते रहें, तुमसे ऊरण हो पाना उन लोगों के लिए भी असंभव है जो निजी गुणों के प्रशंसक होते हैं। यद्यपि मैं तुम्हारे रण से ऊरण नहीं हो सकता, किंतु मैं संतान उत्पन्न करने हेतु तुम्हारी कामेच्छा को तुरंत संतुष्ट करूंगा। किंतु तुम केवल कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करो, जिससे अन्य लोग मेरी भर्त्सना न कर सके। यह विशिष्ट वेला अतीव अशुभ है, क्योंकि इस वेला में भयावने दिखने वाले भूत तथा भूतों के स्वामी के नित्य संगी दृष्टिगोचर होते हैं। तो यहां पर कश्यप मुनि अपनी पत्नी से थोड़ा समय वेट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है संध्या काल जो है वो पूजा का समय है। तो यहां पर इस समय में संभोग करना सही नहीं है, उसके लिए अलग समय होता है। क्योंकि इस समय भूतों के नाथ शिव जी अपने भूत गणों के साथ में अपने वाहन बैल की पीठ पर बैठकर विचरण करते हैं। और कभी कभी शिव जी अपने गणों के ऊपर, ये भूत कौन होते हैं? जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं या जो भूतों की पूजा करते हैं, तो जब वो शरीर त्याग करते हैं तो उनको शरीर नहीं मिलता। उसी को हम बोलते हैं गोस्ट, जिसके पास में कोई शरीर नहीं है।
तो ये जो आत्माएं होती हैं, जो आत्महत्या करते हैं और जो भूतों की पूजा करते हैं, तो उनको शरीर नहीं मिलता है और वो भूत प्रेत बनकर कभी पेड़ के अंदर, कभी दूसरे जीवों में, कभी इधर उधर भटकते विचरण करते रहते हैं। और ये शिव जी की पूजा करते हैं ज्यादातर। तो शिव जी जो है इनके ऊपर बहुत कृपालु होते हैं। तो ये जो शाम का समय जो संभोग करते हैं पति और पत्नी, जो कि सही समय नहीं है, तो शिव जी वहां पर उस समय घूमते हैं और अपने गणों को, अपने गणों में से किसी एक गण को स्त्रियों के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। तो ये जो गण है वो तो भूत ही है, उनके अंदर राक्षसी अवगुण है। तो ऐसे राक्षसी अवगुण वाली संतानें जो है वो जन्म लेती है। तो ये गर्भधान संस्कार नहीं हुआ, तो इसलिए गर्भधान संस्कार बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमको पुत्र पुत्री पैदा नहीं करना चाहिए। शिव का शरीर ललाभ है और वह निष्कलुष है, किंतु वे उस पर राख पोते रहते हैं। उनकी जटा शमशान भूमि की बवंडर की धूल से धूसरित रहती है। वे तुम्हारे पति के छोटे भाई हैं और वे अपने 3 नेत्रों से दिखते हैं, तो उनसे कुछ छुपा नहीं है, उनको सब पता रहता है। न यस्य लोके स्वजना परो वा नात्याद्रतो नोत कश्चित द्विगर्हया वयम व्रतैर्यचरणा पविद्धाम आशास महे जाम बत भुक्त भोगाम। शिव किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते, फिर भी ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे संबंधित ना हो। वे किसी को न तो अति अनुकूल न ही निंदनीय मानते हैं। हम उनके उच्चिष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं और जो उन्होंने त्याग दिया है उसका हम शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर कश्यप मुनि और दीति शिव जी की पूजा करते थे, शिव जी को मानते थे। और कश्यप मुनि जो थे वो ब्रह्म को भी मानते थे। यद्यपि भौतिक जगत में न तो कोई भगवान शिव के बराबर है, न उनसे बढ़कर, और अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने हेतु उनके अनिंद चरित्र का महात्माओं द्वारा अनुसरण किया जाता है, फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने हेतु ऐसे बने रहते हैं जैसे कोई पिशाच हो। तो शिव जी के बारे में मैंने बताया था कि शिव तत्व, शिव जी के अंदर 55 गुण होते हैं। तो वो न विष्णु के बराबर होते हैं और न ही वो जीवों के बराबर है। वो जीव और विष्णु के बीच की स्थिति में है। वो भगवान संकर्षण ही है जो शिव जी के रूप में, रुद्रों के रूप में विस्तार करते हैं। तो वो कोई एक जीव नहीं है, वो कोई पोस्ट नहीं है। इसलिए शिव जी की शक्ति जो है वो ब्रह्मा से भी ज्यादा है। ब्रह्मा जैसे बड़े देवता से भी वो ज्यादा शक्तिशाली है। अभागे मूर्ख व्यक्ति ये न जानते हुए कि वे अपने में मस्त रहते हैं उन पर हंसते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने उस शरीर को जो कुत्तों द्वारा खाए जाने योग्य है, वस्त्र, आभूषण, माला तथा लेप से सजाने में लगे रहते हैं। ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। वे उस भौतिक शक्ति के नियंता हैं जो भौतिक जगत का सृजन करती है। तो ये जो पार्वती है, दुर्गा देवी, उन्हीं का नाम है माया देवी। तो वे माया देवी के पति हैं। वे महान हैं, अतएव उनके पिशाचवत गुण मात्र बाह्य दिखावा है। मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन् मथितेन्द्रिया जग्राहवासो ब्रह्मर्षेर वृषलिवा गत्रपा। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह दीति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह संभोग तुष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश कर दी गई थी। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया, जिस तरह एक निर्लज्ज वैश्या करती है। एक विवाहित पत्नी तथा वैश्या में अंतर यही है कि एक शास्त्रों के विधि विधानों द्वारा यौन जीवन में नियंत्रित रहती है, जबकि दूसरी अनियंत्रित और एकमात्र प्रबल काम वासना द्वारा संचालित होती है। यद्यपि महर्षि कश्यप अति प्रबुद्ध थे, किंतु वे अपनी वैश्यप जैसे पत्नी के व्यवहार से शिकार हो गए। भौतिक शक्ति इतनी प्रबल होती है, अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर
उन्हें वह निषिद्ध कार्य करना पड़ा और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उसके साथ एकांत स्थान में लेट गए। तो सारे नियमों को तोड़ दिया उन्होंने और कोई गर्भधारण संस्कार नहीं किया। तब पश्चात उस ब्राह्मण ने जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपनी वाणी को वश में किया। तो यहाँ पर पता चलता है कि ये कश्यप मुनि जो है वे ब्रह्म की पूजा करते हैं, ब्रह्म को मानते हैं। हे भारत, इसके बाद दीति अपने पति के और निकट गई। उसका मुख दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुका हुआ था। उसने इस प्रकार कहा। सुंदरी दीति ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया ध्यान रखें कि समस्त जीवों के स्वामी शिव द्वारा मेरा यह गर्भ नष्ट न किया जाए, क्योंकि मैंने उनके प्रति महान अपराध किया है। मैं उन क्रुद्ध शिव को नमस्कार करती हूँ जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे सर्व कल्याणप्रद तथा क्षमाशील है, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने हेतु चलायमान कर सकता है। तो शिव जी का एक नाम जो है वो आशुतोष भी है। आशुतोष का मतलब है जो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत आसानी से क्रोधित भी हो जाते हैं। वे हम पर प्रसन्न हो क्योंकि वे मेरी बहन सती के पति हैं। तो दक्ष प्रजापति की एक और पुत्री थी जिनका नाम है सती पार्वती, जिनका विवाह लॉर्ड शिवा से हुआ है। तो ये उनके बहनों ही हैं। वे समस्त स्त्रियों के आराध्य देव भी हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों के व्यक्ति हैं और उन स्त्रियों के प्रति कृपा प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें असभ्य शिकारी भी क्षमा कर देते हैं। श्री मैत्री मुनि ने कहा, तब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया जो इस भय से कांप रही थी कि उसके पति का अपमान हुआ है। वह समझ गई कि उन्हें संध्याकालीन प्रार्थना करने के नैतिक धर्म कर्म से विरत होना पड़ा। फिर भी वह संसार में अपनी संतानों का कल्याण चाहती थी। कश्यप मुनि ने कहा कि तुम्हारा मन दूषित होने के कारण और वो मुहूर्त भी अपवित्र था और तुमने मेरे निर्दोषों की अपेक्षा की और तुमने सारे देवताओं की भी अवहेलना की। तो ये सारी की सारी बातें जो थी वो अशुभ थी। हे अभिमानी स्त्री, तुम्हारे निंदित गर्भ से 2 अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। अरे अभागिन, वे तीनों लोगों के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे। तो ये बड़े बड़े ऋषि मुनि जो होते हैं इनको तीनों कालों के बारे में पता होता है। जैसे वेद व्यास, कश्यप मुनि, इनको त्रिकालज्ञ भी कहते हैं। त्रिकालज्ञ ये तीनों कालों के बारे में जानते हैं। तो वो उनको पता चल गया कि दीति के गर्भ से ये 2 राक्षस पैदा होंगे। तो वो उनके बारे में उनको बताते हैं। अभद्र पुत्रों का जन्म उनकी माता के निंदित गर्भ से होता है। श्रीमद् भगवद गीता पहले अध्याय 40वें श्लोक में कहा गया है कि जब भी धार्मिक जीवन की विधि विधानों की जान पूछकर उपेक्षा की जाती है तो स्त्री जाति दूषित हो जाती है और इसके फलस्वरूप अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। यह लड़कों पर विशेष रूप से लागू होता है। यदि माता अच्छी नहीं है तो अच्छे पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकते। विद्वान कश्यप मुनि पहले से ही उन पुत्रों के चरित्र को भाप सके जो दीति के निंदित गर्भ से जन्म लेंगे। गर्भ की निंदा की गई है क्योंकि माता अत्यधिक कामोन्मुख थी और इस तरह वह शास्त्रों के सारे नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन कर रही थी। तो शास्त्रों में यह बताया गया है, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि अगर माता का जो परिवार है उनके अंदर राक्षसी अवगुण है या उनके अंदर दैवी गुण नहीं है, तो अगर पुत्र पैदा होता है तो पुत्र के अंदर माता के परिवार से, मतलब नाना जी के परिवार से जो भी उनके संस्कार होते हैं वो पुत्र के अंदर आते हैं। तो अगर उनके संस्कार राक्षसी हैं तो पुत्र के अंदर भी वैसे गंदे संस्कार आते हैं। और पिता के तरफ से जो संस्कार होते हैं वो पुत्री के अंदर आते हैं। अगर पिता देवी संस्कार वाले हैं तो पुत्री के अंदर
पिता के संस्कार, पिता के परिवार के सारे संस्कार आते हैं। तो ये बहुत ही साइंटिफिक है, तो शास्त्रों में सब कुछ बताया हुआ। इसीलिए प्राचीन काल में ये कुंडलियां मिलाते थे। कुंडलियां मिलाकर लड़की और लड़का के सारे गुण मिलाए जाते हैं और उनके परिवारों को भी देखा जाता है कि उनके परिवार के क्या संस्कार है। ऐसे ही विवाह नहीं होता कि लड़का लड़की में प्रेम हो गया और बस विवाह हो गया। तो ये सारे संस्कार दोनों परिवारों के देखे जाते थे, क्योंकि दोनों के संस्कार जो है वो पुत्र और पुत्री में आएंगे। नाना के परिवार के संस्कार जो है वो पुत्र में आते हैं माँ की ओर से, और पिता के ओर से जो संस्कार है वो पुत्री में आते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि दोनों तरफ के संस्कार जो है वो अच्छे हों, दैवी हों। तो इसलिए दोनों को चेक किया जाता था कि दैवी संस्कार है या नहीं है। वे दीन निर्दोष जीवों का वध करेंगे। अभी उनके बारे में बता रहे हैं कश्यप मुनि कि ये दोनों राक्षस निर्दोष जीवों का वध करेंगे, दीन जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे तथा महात्माओं को क्रोधित करेंगे। उस समय ब्रह्मांड के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान, जो कि समस्त जीवों के हितैषी हैं, अवतरित होंगे और उनका इस तरह वध करेंगे जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को ध्वस्त कर देता है। दिति ने कहा, यह तो अति उत्तम है कि मेरे पुत्र श्री भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उदारता पूर्वक मारे जाएंगे। हे मेरे पति, वे ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से कभी न मारे जाएं। तो वो नहीं चाहती थी कि ब्राह्मणों के शाप के द्वारा ये मारे जाएं। वो चाहती थी कि भगवान के सुदर्शन चक्र से या भगवान के द्वारा ये मारे जाएं, क्योंकि अगर भगवान के द्वारा वे मारे गए तो वे भगवान के धाम में जाएंगे। जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत किया जाता है या जो अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बना रहता है, उसका पक्ष न तो पहले से नरक में रहने वालों द्वारा न ही उन योनियों में रहने वालों द्वारा लिया जाता है जिसमें वो जन्म लेता है। तो वो पूरी तरह से तिरस्कृत हो जाता है, उसका कोई पक्ष नहीं लेता ऐसे व्यक्ति का जो ब्राह्मणों के द्वारा तिरस्कृत किया जाता है। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारे शोक, पश्चाताप तथा समुचित वार्तालाप के कारण तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा एवं शिव तथा मेरे प्रति तुम्हारे पूज्य भाव के कारण भी तुम्हारे पुत्र हिरण्यकाशिपु का पुत्र प्रहलाद श्री भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा और उसकी ख्याति श्री भगवान के ही समान प्रचारित होगी। तो आगे के भी घोषणा कर देते हैं कि तुम्हारे 2 राक्षस पुत्रों में से एक पुत्र होगा हिरण्यकाशिपु, जिसका पुत्र होगा प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त होगा, और उसकी ख्याति जो है भगवान की तरह सारे ब्रह्मांड में फैल जाएगी। उसके पदचिन्हों का अनुसरण करने हेतु संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने का अभ्यास करके उसके चरित्र को आत्मसात करना चाहेंगे। जिस तरह शुद्धिकरण की विधियां निम्न गुण वाले सोने को शुद्ध कर देती है, तो उनके प्रहलाद के चरित्र का गुणगान करेंगे भगवान के भक्त और बड़े बड़े साधु लोग। हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता श्री भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो जो भक्त संसार में किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता, सिर्फ भगवान की कामना करता, ऐसे भक्त से भगवान हमेशा संतुष्ट रहते हैं। सवै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठा प्रवर्ध्य भक्त्या हि अनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठम इमं विहास्यति। श्री भगवान का वह सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्ति योग के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। भक्ति योग में दिव्य प्रगति की 3 अवस्थाएं, स्थायी भाव, अनुभाव तथा महाभाव। निरंतर पूर्ण भगवत प्रेम स्थायी भाव कहलाता है, और जब किसी विशेष दिव्य संबंध में संपन्न किया जाता है
तो अनुभाव कहलाता है। किंतु महाभाव की अवस्था श्री भगवान की निजी हिलादीनी शक्ति के मध्य ही दृष्टिगोचर होती है। वह समस्त सद्गुणों का अति सुयोग्य आगार होगा, वो प्रसन्न रहेगा और दूसरों के सुख में सुखी, दूसरों के दुख में दुखी होगा तथा उसका एक भी शत्रु नहीं होगा। जो वैष्णव होते हैं वो दूसरों के सुख में सुखी होते हैं और दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, पर दुख दुखी। अभी जो दुनिया में इतने सारे लोग महामारी में मर रहे हैं, तो वैष्णव को बहुत दुख होता है कि लोग जो है भगवान की भक्ति नहीं करके अपना जीवन ऐसे व्यर्थ गवा के मनुष्य जन्म का उपयोग न कर पाए और ऐसे चले गए। तो वैष्णव हमेशा दुखी रहते हैं भक्त दूसरों के कारण, दूसरों के दुख में उनको दुख होता है। लेकिन साधारण लोग द्वेष करते हैं दूसरे जीवों से। अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वो खुश होते हैं, हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, और दूसरों के सुख में वे दुखी होते हैं कि ये इतना सुखी कैसे है। लेकिन वैष्णव ऐसा नहीं है, वह सारे ब्रह्मांडों के शोक का उसी तरह नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहावना चंद्रमा होता है। तुम्हारा पौत्र भीतर तथा बाहर से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा। बहिर नरसिम्हो हृदय नरसिम्हो यतो यतो यामी ततो नरसिम्हो। प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में हम गाते हैं कि प्रहलाद महाराज को नरसिम्हदेव हर जगह नजर आ रहे थे। जिन भगवान की पत्नी सुंदरी लक्ष्मी है, श्री भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं और उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों से सुंदर ढंग से अलंकृत रहता है। श्री मैत्र मुनि ने कहा, यह सुनकर कि उसका पौत्र महान भक्त होगा और उसके पुत्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे, दीति मन में अत्यधिक हर्षित हुई। तो दीति का जो मन में जो भी दुख था वो सब खत्म हो गया जब उनको पता चला कि उनके परिवार में उनके पौत्र जो है वो महान भक्त होंगे। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से गर्भाधान संस्कार बहुत जरूरी है। पति पत्नी के बीच में जब संभोग होता है तो उस समय उनका मन और उनकी बुद्धि, उनके सारे विचार जो हैं वो भगवान में लगे होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उनको भगवान का नाम लेना चाहिए उस समय, और सारे धर्म के नियम का पालन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए और गुरु और वैष्णव की कृपा से ही गर्भधान संस्कार करना चाहिए। लेकिन जब ये सब नियमों का पालन नहीं करते हैं और अपनी कामेच्छाओं को पूर्ण करने के लिए गलत समय में, गलत वेला में जब संभोग किया जाता है तो उसका दुष्परिणाम होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि सतयुग में, त्रेता युग में, अलग अलग युगों में तो ऐसी गलतियां जो है गर्भदान संस्कार नहीं करने की गलतियां बहुत कम होती थी, इसलिए राक्षस भी इतने नहीं थे। लेकिन ये गलतियां तो कोई भी कर सकता है, बड़े बड़े ब्राह्मण भी कर सकते हैं। तो ये ऋषिगण जो है ब्राह्मण ही थे, तो कश्यप जैसे ऋषि से भी इस प्रकार की गलतियां हो सकती है और उसी का दुष्परिणाम होता है कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकाशिपु जन्म लेते हैं। और रावण के पिता भी जो थे वो भी एक ऋषि थे, वो भी ब्राह्मण थे, तो वो भी ब्राह्मण के पुत्र एक राक्षस बने। तो इस प्रकार की गलतियां जब होती हैं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण के घर भी राक्षस पैदा होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा, ये डिपेंड करता है आपके गर्भधान संस्कार के ऊपर। और ये भी हो सकता है कि एक राक्षस के घर पे प्रहलाद पैदा हो जाए, भक्त पैदा हो जाए, अगर गर्भधान संस्कार करते हैं तो ये बहुत जरूरी है। तो ये जो कुछ हजारों साल पहले ब्राह्मणों ने इन लोगों को बनाने लगे, मूर्ख बोलने लगे कि ब्राह्मण जन्म से होता है। जन्म से ब्राह्मण नहीं, शास्त्रों में लिखा हुआ है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म से ब्राह्मण होते हैं, गुण और कर्म से क्षत्रिय, गुण और कर्म से वैश्य, गुण कर्म से शूद्र। तो जैसे आप काम करते हो, जैसे आपके अंदर गुण होते हैं, आप वैसे होते हो। अगर आप ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए हो लेकिन ब्राह्मण के कोई गुण नहीं है, राक्षसी गुण है, तो आप राक्षस हो, ब्राह्मण नहीं हो। लेकिन ये ब्राह्मण दावा करते हैं कि हम ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए तो हम ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण के कुल में पैदा होकर भी रावण राक्षस क्यों बना?
कश्यप मुनि के पुत्र हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु राक्षस क्यों बने? तो ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि आपके अंदर कैसे संस्कार है, कैसे कार्य आप करते हैं। साध्वी दीति अपने गर्भ में स्थित संतानों से देवों के प्रति उपद्रव किए जाने हेतु अत्यधिक शंकालु थी, और उसके पति ने भी यह भविष्यवाणी की थी। अतः उसने 100 वर्षों के गर्भ काल के पश्चात जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। तो दीति जो है वो जानती थी कि मेरे पुत्र जब जन्म लेंगे तो ये संसार में पूरा हाहाकार मचा देंगे और पूरे संसार में प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, और देवताओं के साथ में इनका युद्ध होगा, प्रॉब्लम होगा। तो वो नहीं चाहती थी कि ये जल्दी से प्रकट हो जाए। तो हर माता जो है अपने पुत्रों में आसक्त होती है, वो नहीं चाहती कि पुत्रों को कोई हानि पहुंचे। तो उन्होंने 100 वर्षों तक इन पुत्रों को अपने गर्भ में रखा। तो यहां पर दिया हुआ है, पूर्णे वर्ष शतये, शतय मतलब 100, तो 100 वर्षों तक दीति ने अपने गर्भ में इनको रखा। वो नहीं चाहती थी कि बाहर निकल के उपद्रव करें और प्रॉब्लम हो। तो 100 वर्षों तक अपने पुत्रों को गर्भ में रखा, और 100 वर्षों के पश्चात ये जुड़वा पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया। दोनों असुरों के जन्म के समय स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा इन दोनों के मध्य के लोकों में अनेक प्राकृतिक उपद्रव हुए जो अत्यंत भयावनी एवं विस्मयपूर्ण थे। पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सर्वत्र अग्नि ही अग्नि हो। उल्काओं, पुच्छल तारों तथा वज्रों के साथ साथ शनि जैसे अनेक अशुभ ग्रह दिखाई देने लगे। बारंबार साय साय करती तथा विशाल वृक्षों को उखाड़ती हुई अत्यंत दुस्सह स्पर्शी हवाएं बहने लगी। उस समय आंधी, उनकी सेनाएं और धूल के मेघ उनकी ध्वजाएं लग रही थी। आकाश के नक्षत्रों को मेघों की घटाओं ने घेर लिया और उनमें कदाचित बिजली चमक जाती तो लगता मानो जोर से हंस रही हो। चारों ओर अंधकार का राज्य था और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उत्ताल तरंगों से युक्त सागर मानो शोक में जोर जोर से विलाप कर रहा था, और उसमें रहने वाले प्राणियों में हलचल मची थी। नदियां तथा सरोवर भी विक्षुब्ध हो उठे और कमल मुरझा गए। सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर ग्रहण लगने के समय अमंगल सूचक मंडल बार बार दिखाई पड़ने लगा। बिना बादलों के ही गरजने की ध्वनि और पर्वत की गुफाओं से रथों जैसी गड़गड़ाहट सुनाई पड़ने लगी। गांवों के भीतर सियारने अपने मुखों से दहकती आग उगलती हुई अमंगल सूचक शब्द करने लगी। इस रोने में सियार तथा उल्लू भी साथ हो लिए। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठा उठाकर भौंकने लगे, मानो कभी वे गा रहे हो और कभी विलाप कर रहे हो। हे विदुर, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी पर प्रहार करते हुए जोर जोर से रेंगते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। गधों के रेंगने से भयभीत होकर पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चीख चीख कर उड़ने लगे और गौशालाओं तथा जंगलों में पशु मलमूत्र त्यागने लगे। भयभीत होने के कारण गायें दूध के स्थान पर रक्त देने लगी। बादलों से पिब मवाद बरसने लगा। मंदिरों में देवों के विग्रहों से आंसू निकलने लगे और वृक्ष बिना आंधी के ही गिरने लगे। मंगल तथा शनि जैसे क्रूर ग्रह बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा अनेक शुभ नक्षत्रों को लांग कर तेजी से चमकने लगे। टेढ़ी मेढ़ी कक्षाओं में घूमने के कारण ग्रहों में परस्पर टक्कर होने लगी। इस प्रकार के तथा अन्य अनेकानेक अपशगुनों को देखकर ब्रह्मा के चारों ऋषि पुत्र, जिन्हें जय तथा विजय के पतन एवं दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लेने का ज्ञान था, उनके अतिरिक्त सभी लोग भयभीत हो उठे। उन्हें इन उत्पातों के मर्म का पता न था और वे सोच रहे थे कि ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे
पूरे ब्रह्मांड में अपशगुन प्रकट होने लगे। तो राक्षसों को जन्म देना जो है वो पूरे पृथ्वी के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वो न तो अपने माता पिता के लिए कोई भला करते हैं और न ही किसी संसार का भला करते हैं, सबका बुराई करते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने प्रवचन में कि सतयुग, त्रेता, उन युगों में तो ऐसे कुछ राक्षस हुआ करते थे जो अपने माता पिता के गर्भधान संस्कार न करने के कारण जन्म लेते थे। लेकिन जो कलयुग है, कलयुग में तो 98%, 97% माता पिता जो हैं वो संभोग करते हैं बिना कोई गर्भधान संस्कार किए। उनको कुछ पता ही नहीं है गर्भधान संस्कार के बारे में। तो आप सोचो कि कलयुग में 97-95% लोग जो हैं, जो जन्म ले रहे हैं, उनके अंदर, सबके अंदर राक्षसी संस्कार हैं, सारे राक्षसी अवगुण हैं। तो क्या होगा ऐसे कलयुग में? क्या कोई अच्छे शगुन हो सकते हैं? मैक्सिमम हर जगह पर अपशगुन ही अपशगुन है। तो इसीलिए कलयुग जो है वो दोषों का सागर है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं भागवत के अंत में, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगह परम व्रजेत। कलयुग जो है वो दोषों का सागर है। यहाँ पर दोष ही दोष है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संस्कार का पालन नहीं करता। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को घोषणा कर देते हैं 5000 साल पहले कि जो पति पत्नी विवाह करेंगे, स्त्री पुरुष आपस में विवाह करेंगे, तो उनके विवाह करने का पर्पस एक अच्छी आध्यात्मिक संतान पैदा करना नहीं होगा। उनके विवाह करने का पर्पस ही होगा कि संभोग करना, सेक्स करना। तो उसी के लिए विवाह किया जाएगा। विवाह का जो मेन अट्रैक्शन होगा वो संभोग होगा। इसलिए सुंदरता देखी जाएगी आपस में और उसी के बेसिस पे विवाह होंगे। भगवान की भक्ति करना, पति पत्नी मिलकर भगवान की भक्ति करें, मिलकर आपस में एक दूसरे को मदद करें और एक अच्छी आध्यात्मिक संतान को उत्पन्न करें गर्भधान संस्कार करके, ये नहीं होगा विवाह का पर्पस। उनको विवाह का पर्पस ही पता नहीं होगा। और मेन कारण होगा विवाह करने का संभोग, सेक्स डिजायर को अपने फुलफिल करना। और उसी का दुष्परिणाम होगा कि ज्यादातर संतानें जो होंगी उनके अंदर सारे राक्षसी अवगुण होंगे। तो ये सब पहले से ही घोषणा कर चुके हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। तो ये उसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन कलयुग तो राक्षसों से भरा पड़ा है।